नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके समय हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में थे और झारखंड से ही पीएम मोदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत की पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने लिख दी। पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि किसान से लेकर आदिवासी तक अपना पाला बीजेपी की तरफ बदल देंगे। झारखंड से ही नरेंद्र मोदी ने हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लिए भी जीत पक्की कर ली है। और मोदी के इस दांव से आदिवासी वोट बैंक पर हक जताने वाले सियासी दलों के पेट में दर्द शुरू होना हो गया है। आखिर पीएम मोदी ने झारखंड में ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक चला है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस में खलबली मच गई है। क्या झारखंड से पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत पक्की कर ली? क्या आदिवासी और किसान पीएम मोदी को सौंपेंगे सत्ता की चाबी? किसानों की 15वीं किस्त जारी होते ही कांग्रेस क्यों हुई परेशान? क्या 2023 में ही पीएम मोदी ने 2024 में जीत की स्क्रिप्ट लिख दी है? झारखंड से पीएम मोदी ने एक तीर से 2 शिकार कर लिया है। पीएम मोदी ने एक ऐसा बटन दबाया है जिससे 2023 और 2024 में बीजेपी की जीत पक्की हो गई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि 2 ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़ी आबादी आदिवासी और किसानों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आदिवासियों के विकास के लिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाए है, तो किसानों के लिए 15वीं किस्त जारी कर उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के खाते में जैसे ही 2-2 हजार रुपए पहुंचा, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट बम फोड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। किसानों की 15वीं किस्त को मोदी सरकार की सियासी साजिश बता दिया। लेकिन जैसे ही किसानों के मोबाइल पर पैसा आने की घंटी बज, उनके चेहरे खिल उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की। देश भर में 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर। इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी साल 2019 में किए थे। योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में जारी किया जाता है। गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला है? 2014 में जब हमें आप सबने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया,
उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं और उस सेवा काल के बात करूं तब उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस आखिर इतना बेचैन क्यों है, ये भी जान लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के करीब 57 लाख, मध्य प्रदेश के करीब 76 लाख और छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसानों को 15वीं किस्त में 2-2 हजार रुपए मिले। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस की हालत इसलिए पतली है क्योंकि अगर इन किसानों का वोट कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में पड़ा तो बीजेपी की सरकार बन सकती है और कांग्रेस की सरकार की विदाई हो सकती है। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील, भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर की रानी गाइडिन्ल्यो, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गौंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। झारखंड में पीएम मोदी ने एक और सबसे बड़ा दांव चला है और ये है आदिवासियों के विकास का दांव। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, कमलनाथ और हेमंत सोरेन सभी आदिवासी वोट बैंक की राजनीति तो करते हैं, उनके वोट बैंक पर हक तो जताते हैं, लेकिन आदिवासियों के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज भी आदिवासी बाहुल इलाके में बिजली नहीं, पक्की सड़कें नहीं और बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने आदिवासियों के विकास के लिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर विपक्ष से एक और मुद्दे को छीन लिया। झंडी दिखाए जाने के बाद यहां से हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और सभी पार्टियां आदिवासी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देश के करीब 31% आदिवासी रहते हैं
और इनका वोट जिसके पक्ष में गया, समझिए सरकार उनकी बननी तय। जनजातीय समुदायों मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित, वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 77 सीटों में 17, राजस्थान के 25 सीटों पर आदिवासी समुदाय हार और जीत तय करता है। मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों के अलावा कई सीटों पर आदिवासी वोटरों का खासा दखल। पिछले चुनाव में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह आदिवासी समाज का कांग्रेस के पाले में चला जाना था। मध्य प्रदेश में 1,53,00,000 आदिवासी, मध्य प्रदेश की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 21.1% और 47 विधानसभा सीटें इनके लिए आरक्षित। असल में आदिवासियों की पकड़ मध्य प्रदेश के करीब 100 सीटों पर, और यही कारण कि आदिवासियों का कद बहुत बढ़ गया है और इनका वोट ही तय करता है कि राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2013 के चुनाव में बीजेपी 47 में से 37 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की, मगर 2018 के चुनाव में 31 सीटें कांग्रेस की झोली में चली और बीजेपी 16 सीटों पर सिमट कर रहेगी। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ आदिवासी वोट बैंक के अलावा उनके विकास के लिए भी फिक्रमंद दिख रहे हैं और आज बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्होंने आदिवासियों को अब तक का सबसे कीमती तोहफा दिया। आदिवासी समूहों के कमजोर तबकों के लिए स्कीम लॉन्च किया गया। इस स्कीम पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत आदिवासियों में सबसे कमजोर समूह की पहुंच शिक्षा, हेल्थ और न्यूट्रिशन तक सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे। आदिवासी बहुल इलाकों में सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर होगा। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर की रानी गाइडिन्ल्यो, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गौंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। और कांग्रेस इसलिए भी बेचैन है क्योंकि उसे अपना आदिवासी वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। 2018 में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 में से कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। वहीं राजस्थान में रिजर्व 25 सीटों में से कांग्रेस को 12 और बीजेपी को 9 सीटें मिली, जबकि तेलंगाना की 12 सीटों में से 6 टीआर, 5 कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। झारखंड में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। यहाँ आदिवासी समाज का आबादी 26% है और 35 से 40 सीटों पर इनका अच्छा खासा असर है। 81 सीटों वाले विधानसभा में 28 सीटें रिजर्व है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से सिर्फ 2 पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस ने 4 और 1 सीट पर आरजेडी को कामयाबी मिली थी। विपक्ष इंडिया अलायंस बनाकर बीजेपी और मोदी को हराने के लिए अपने तर्कश में मौजूद हर तीर को बाहर निकाल चुका है। तो मोदी भी आदिवासी कार्ड खेलकर 2024 में बीजेपी की जीत पक्की करने में जुटे हुए हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी एसटी के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 सीटें जीती। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसे फिर से सफलता मिलेगी।
और आदिवासियों के भगवान उनके लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने दो मास्टर स्ट्रोक मारकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी।